नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 19 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर भड़का है सुप्रीम कोर्ट, लगाई सरकार को फटकार, गुजरात सरकार की हालत खराब। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा को लगातार झटके पे झटका, बीजेपी के कलाबुर्गी जिला मोर्चा महासचिव ने दे दिया इस्तीफा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही कर्नाटक चुनाव से पहले। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ निकल के आया। बड़ी खबर निकल के आई है, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ रहा है अतीक और अशरफ के हत्याकांड में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है। आज फिर से एक बार ज्ञानवापी मस्जिद पे हुई है बड़ी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में जिला प्रशासन के साथ बनी मुस्लिम पक्ष की सहमति के साथ मुस्लिम पक्ष में गया है पूरा केस। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, अतीक अहमद की मौत से पहले लिखी थी सीजीआई चंचूड़ को चिट्ठी, क्या कुछ रहा है सब कुछ जानेंगे विस्तार से। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिहार छापेमारी टीम पर लाठी चार्ज हो गया। बड़ी अपडेट है, महिला अधिकारी को दौड़ाकर पीटा गया। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, श्याम रंगीला को पीएम मोदी की नकल करना पड़ गया है भारी, भरना पड़ेगा भुगतान और हो सकते हैं अरेस्ट। बड़ी खबर है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस ने एक बार फिर से खेला है लिंगायत का चाल। इस बार फिर से विधायकों में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उठाया है लिंगायत विधायक। बड़ी अपडेट है, इस बार कांग्रेस पूरी तरह से कर्नाटक में जोर शोर से चुनावी दांव को खेलने में शुरू कर दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, बड़ौदा और बागपत से नहीं लड़ने वाले हैं कोई भी प्रत्याशी चुनाव। बड़ी खेल। जी हां दोस्तों, बता दें समाजवादी पार्टी इस बार बागपत और बड़ौदा से किसी भी प्रत्याशी को निकाय चुनाव में नहीं उतारने वाला है। आखिर क्या कुछ प्लान है अखिलेश यादव का, सब खबरें जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा दी दुनिया से फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दोस्तों बता दें बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के संदेश से गुजरात सरकार को लगी है सुप्रीम कोर्ट की फटकार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिल्किस बानो मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया कि बिल्किस मामले में 2 मई को सरकार बताएगी कि दोषियों की रिहाई की फाइल दिखाई जाएगी या नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को जमकर सुनाया है और नाराजगी झेलनी पड़ गई है। फटकार के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दलित याचिकाओं पर 2 मई को दोपहर 2 बजे तक सुनवाई होने का निर्णय लिया गया। दरअसल मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध कर दिया है। सरकार ने सुनवाई के दौरान दलित दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हुई है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश की चुनौती दी थी। यानी उन्होंने पहले से कहा था कि अगर रिहाई करनी है तो पहले फाइल दिखाई जाए। अभी तक गुजरात सरकार द्वारा किसी भी तरह की फाइल नहीं दायर की गई। ऐसे में फिर से बड़ी फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले फाइल दिखाई जाए फिर रिहाई की बात की जाएगी। बिल्किस बानो मामले को लेकर लगातार सियासी भूचाल इस समय गुजरात से लेकर पूरे देश में बना हुआ है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आए, कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा को लगा करारा झटका। जी हां दोस्तों, बता दें 8 दिनों के अंदर लगातार 17वां या बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को। बीजेपी के कलाबुर्गी जिला युवा मोर्चा के महासचिव ने दे दिया इस्तीफा, जा शामिल हुए हैं कांग्रेस में। बड़ी अपडेट है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव सन 2023 को महज अब 23 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में 1 महीना भी नहीं है और लगातार पार्टियों में छोड़ बदल चालू है। सत्ता भाजपा के लगभग सारे नेता इस समय भाजपा से ही निराश चल रहे हैं और ऐसे में पार्टी को छोड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होते ही लगातार कम से कम 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी होते ही 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। भाजपा की अब तीसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। ऐसे में लगातार फिर से इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। इसी के चंद घंटे बाद यानी कि लिस्ट जारी होने के चंद घंटे बाद ही बीजेपी के कलाबुर्गी जिला युवा मोर्चा महासचिव पूर्व जिला पंचायत अरविंद चौहान ने चितपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी टिकट न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लगातार कर्नाटक में जब से चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यानी चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ 10 मई को होने वाला है चुनाव, वहीं 13 मई को आएंगे परिणाम। ऐसे में लगातार पूरे कर्नाटक में बीजेपी का इस समय हालत खराब हो चुकी है। एक के बाद एक झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ चलते हैं और अपडेट निकल के आ रहे, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है अतीक अशरफ का हत्याकांड का तार, बड़ा खुलासा हुआ। जी हां दोस्तों, बता दें लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है अतीक अहमद के हत्या का कांड। बड़ी अपडेट है, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सनसनीखेज हत्या के मामले में एनआई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सूत्रों में कहा है कि अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के संबंध में पूछताछ करने वाली है। लॉरेंस से हत्यारों ने
अतीक और अशरफ को खत्म करने के लिए तुर्की निर्मित पिस्तौल जिगाना का इस्तेमाल किया। जी हाँ दोस्तों, बता दें जिगाना केवल और केवल लॉरेंस के गैंग वाले लोगों के पास ही बरामद होती है। सूत्रों का कहना है कि यह वही हथियार है जिसका इस्तेमाल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए किया गया था। सूत्रों में बताया गया कि गैंगस्टर सुंदर भाटी के तार और लॉरेंस बिश्नोई के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। बड़ा खुलासा हो रहा है और वे इस पहल को फिर से देखना शुरू कर दिए। अतीक और अशरफ की हत्याकांड में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ पाया जा रहा है। बड़ी खबर है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें फिर से मचा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर घमासान। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कल फिर से हुई सुनवाई, बड़ी सुनवाई है। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद वाराणसी के जिला प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सभी पक्षों को साथ लेकर सहमति बनाई। दरअसल वजू खाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष लगातार वजू को लेकर सवाल उठा रहा था। इस मामले को लेकर ज्ञानवापी परिषद की देखरेख में ऐसे में मुस्लिम समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि रमजान के महीने में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और रमजान के महीने में नमाज पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में वहां की वजू के लिए द्वार खोला जाए। वहीं बता दें वाराणसी के जिलाधिकारी एस जयलिंगन ने आज ज्ञानवापी परिषद की देखभाल करने की वाली इजमाइत कमेटी को पदाधिकारियों के साथ बैठाया, यानी कि द्वार खोल चुका है और वहीं दिशा निर्देश के साथ वजू के लिए इस समय मुस्लिम समुदाय इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज को अदा कर सकता है। बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली में फिर से होगी चुनावी जंग, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सामने अपने प्रत्याशी को उतार दिया। 26 अप्रैल को होने जा रहे मेयर चुनाव के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं भगवा दल के मेयर पद के लिए शिखर राय को उम्मीदवार बनाया गया, तो डिप्टी मेयर पद पर मुकाबले के लिए सोनी पांडे पर भरोसा जताया जा रहा है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल होता आ रहा है और पहले मेयर चुनाव में करीब पूरी तरह से रुकावट बनता आ रहा था। हालांकि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग में बनी रही थी। अब राय और पांडे मंगलवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। अब कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी तिथि था। मतदान 26 अप्रैल को होना है और एक बार फिर डिप्टी मेयर और एमसीडी चुनाव को लेकर एक बार फिर दिल्ली में चुनावी जंग छिड़ने वाली है। बीजेपी और वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर एक बार फिर वहीं ओबेरॉय को आम आदमी तरफ से प्रत्याशी बनाकर दिल्ली मेयर चुनाव के लिए उतारा जा रहा है। दरअसल आपकी क्या राय है कि इस बार दिल्ली का मेयर कौन बनने वाला है? अपनी राय जरूर बताएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, बड़ोदरा और बागपत से नहीं लड़ने वाला है कोई भी समाजवादी का प्रत्याशी। बड़ी खबर है। बागपत जनपद निकाय चुनाव को लेकर रालोद ने सोमवार को अपने प्रत्याशियों को चुनाव सिंबल वितरित कर दिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए बड़ोदरा और वहीं बागपत के अध्यक्ष पद चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दिया। दरअसल इन दिनों सीट पर पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करने आ रही है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के केयर ऑफिशियल ट्विटर पेज में एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा है कि बड़ोदरा और बागपत में समाजवादी पार्टी स्थानीय नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ने वाली और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन पूरे जोर शोर से करने वाली है। और ये एक चुनावी आगाज खेल रहे हैं अखिलेश यादव केवल और केवल लोकसभा के चुनाव को मुद्दा बनाते हुए और निकाय चुनाव इसीलिए नहीं लड़ना चाह रहे हैं बड़ोदरा और वहीं बागपत से। दरअसल आपकी क्या राय है? इसी के साथ चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, बता दें बिहार में छापेमारी टीम पर लगातार लाठी डंडे बरसाए गए, पत्थरों से वार किया गया, महिला अधिकारी को जमकर पीटा। बड़ी खबर है। बिहार की राजधानी पटना में विरहट्टा में अवैध रूप से खनन के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची टीम के ऊपर लगातार पथराव हुआ, हमला किया गया। घटना में जिला खनन पदाधिकारी और 2 अन्य लोग घायल भी हो गए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक महिला अधिकारी को आरोपियों ने घसीटा भी है। इस दौरान साथी अधिकारी उसे बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। घटना का यह वीडियो जैसे सामने आया पूरी तरह से हड़ताल मच चुका है, जिसमें उपद्रवी अधिकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई जा रही हैं। बड़ी खबर है। इसके अलावा कई लोग पत्थर उठाकर उनको मार रहे हैं। अधिकारियों की टीम जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों ने पूरी टीम को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इस दौरान अधिकारी टीम ने शामिल महिला अधिकारी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे और महिला अधिकारी को भी पत्थरों से पीटा। देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से। इसी के साथ बता दें जानकारी के लिए अधिकारियों ने देखरेख में NVI खनन यानी अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, उसी के देख रेख में पहुंचे थे। मामले की जांच के लिए यानी फिरकत के लिए पहुंचे थे और फिर वहीं पर हमलावरों ने पत्थर लाठी डंडे बरसाए हैं, जी हां, अधिकारी के ऊपर। इसी के साथ चलते अगली और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। श्याम रंगीला को PM मोदी की नकल करना पड़ गया है भारी, होंगे अरेस्ट, देना होगा जुर्माना। बड़ी खबर है। मशहूर मिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करना पड़ गया भारी। दरअसल रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के मुदमलाई और वहीं बांदीपुर
टाइगर रिजर्व के दौरे पर निकले हुए थे और वहां पर उन्होंने जिस तरह के पोशाक पहने हुए थे और जिस तरह से उन्होंने वीडियो शूट कराया था 13 अप्रैल को, वैसे बता दें श्याम रंगीला ने भी शूट कराया और सारी वैसे हरकतें की हैं जैसा कि प्रधानमंत्री ने किया था। आज साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं वही सारे पोशाक हैं जो प्रधानमंत्री जी पहने थे। ऐसे में प्रधानमंत्री की नकल करने पर उनके ऊपर एक तरह से मुकदमा ठोक दिया गया है और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है और वहीं उन्हें 11,000 तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। बड़ी खबर है, उनकी इस हरकत को वन अधिनियम 1953 और वन्य सजीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है और उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। बड़ा झटका लगा है, प्रधानमंत्री की नकल करना पड़ गया है श्याम रंगीला को भारी। इसी के साथ इस खबर में देते हैं पूर्ण विराम। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।